महीने हुई हम लोग यहाँ पे अप्लाई किया, अभी तक नहीं आई। हुकूमत से हमारा अपील है कि हमारे साथ थोड़ा रियायत करे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त पाकिस्तान में अफ़गान एम्बेसी के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त अफ़गान महाजरीन की एक कसीर तादाद मौजूद है जो यहाँ से अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात और सफ़री दस्तावेज़ात के हसूल के लिए यहाँ पर जमा हैं। उन्होंने अफ़गान एम्बेसी के हवाले से भी कुछ शिकायत के बारे में बताया कि सफ़री दस्तावेज़ात जो हैं वो अभी फ़िलहाल नहीं मिल पा रही। उनका ये मुतालबा है कि जो डेडलाइन है पाकिस्तान से वापसी की उसमें इजाफ़ा किया जाए और उनको बिला वजह जो मुश्किलात पेश आ रही हैं और उनको जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से तंग किया जा रहा है ये ना किया जाए। काकड़ साहब ने कहा है कि इलीगल को हम वापस मुल्क बदर करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिनके पास POR SEC कार्ड है उन्हें क्यों तंग किया जा रहा है? जगह जगह पे चेक पोस्ट पे उन्हें भी तंग करती हैं, पैसे लेते हैं। अक्सर मैंने देखे ऐसे दोस्त अब आप जो आए हुए थे यहाँ पे, उनके कार्ड देखे हैं मैंने, वो कहते हैं कि पुलिस वाले पकड़ते हैं, वो कार्ड काट देते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि काकड़ साहब ने कहा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि SEC कार्ड और POR कार्ड को अभी तक कुछ भी नहीं कहा जाएगा। जो गैर कानूनी है उनके लिए, गैर कानूनी सिर्फ अफ़गानी नहीं है, उसमें बहुत से आदमी बंगाली आ सकते हैं, अफ़गानी है, इंडियन है, बहुत से, लेकिन फ़िलहाल इलीगल के लिए आया। क्वेश्चन ये है मेरा कि बहुत से अफ़गानी भाई हैं जिनके पास SEC कार्ड POR कार्ड है, उन्हें क्यों तंग किया जा रहा है? उन्हें फ़िलहाल 5 to 6 मंथ जो रिलीफ़ है वो तो दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जगह जगह पे चेक पोस्ट पे हमें तंग किया जा रहा है, सिर्फ SEC कार्ड और POR कार्ड पे। हमको कोई चीज़ में ज़रूरत नहीं है सर। 20 दिन टाइम हमको लोग को देगा वादे कि हम लोग वादे निकलेगा। गाड़ी हमको नहीं मिलता है कि वादे कि गाड़ी में वादे बैठेगा। इधर से अफगानिस्तान को गाड़ी नहीं मिलता है, तावान खुद नहीं करता है, किराया हम खुद लगाएगा। हम घर जाएगा वादे पुलिस आएगा, हम थाने में उठाएगा। हमको 10, 15, 20 वादे 1 महीना टाइम देगा, वादे सारे निकलेगा और कार अल्लाह करेगा उधर हम वादे बुक से मर जाएगा। टेम हमारा साथ बिल्कुल 2 दिन में हम किधर से जाएगा? अभी वो इधर फंसा हुआ है, घर में फंसा हुआ है, कोई बात नहीं है। ना पैसे का ज़रूरत है, ना कोई बुक से मर जाएगा, सही है। ख्वाम को सहूलत मिलेगा, वादे हमारा बीबी वादे बच्चा वादे ऐसे नहीं कि वादे जेल थाने में जाएगा। रात रात को छापा मारता है, उठाता है। हमको वादे कोई चीज़ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको 10-25 दिन इज्जत का हमको ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पे अफगानिस्तान एम्बेसी में आए हैं पासपोर्ट के लिए। अभी 1.5 महीने हुई हम लोग यहाँ पे अप्लाई किया, अभी तक नहीं आई है। ये प्रॉब्लम है हमारी। हम लोग वापस भी नहीं जा सकते हैं ना। अफगानी लोग सारे यहाँ पे बहुत मुश्किल में हैं। खतरा तो बहुत ज़्यादा है। लेडीज़ लोग ना पढ़ सकती है, ना काम कर सकती है और ना ही बाहर जा सकती है। तालिबान लोग बहुत तंग करते हैं उन लोगों को। हम लोग यहाँ पे मजबूरी से आई है और हम लोग वापस नहीं जा सकते। हमें मदद कर लें, वापस नहीं भेजें, क्योंकि हम मजबूर लोग हैं। मैं और मेरी अम्मी है, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं खुद काम करती हूँ। अगर मैं अफगानिस्तान चले जाऊँ, वहाँ पे काम नहीं है। डेट 31 दिया हुआ है इन्होंने। इधर अब बॉर्डर पास मांग रही है। अभी आए हैं, कल आखिरी डेट है। अभी बंदा घर लेके जाए कि इधर बॉर्डर पास ले, उधर से पुलिस तंग कर रहे, घर आ रहे। किसी के पास मजर कार्ड होता है यूनिसेफ वाला, वो तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं, नहीं छोड़ते। ज़्यादातर लोगों को पकड़ के डिपोर्ट कर दिया। आप बंदा क्या करे? इधर ये नहीं दे रहे, बॉर्डर पास नहीं दे रहे, बस छुट्टी हो गई आज की। सुबह आए हैं, सुबह 6 बजे से आए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। अभी बैठे हैं, अभी ये कह रहे हैं अभी कल आओ, अभी कल आखिरी डेट है। उधर वो परेशान कर रहे, इधर ये नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएँ? वापस जाने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। यहाँ पर हमारा कारोबार वगैरह है, बहुत सालों से यहाँ पर हम रह रहे, तो अभी वापस जा रहे तो उधर हमारा कारोबार वगैरह भी नहीं, तो इसका तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। और दूसरा तो खाम बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। हुकूमत से हमारा अपील है कि हमारे साथ थोड़ा रियायत करे। करीबन 2-3 महीने और देना चाहिए ताकि लोग वहाँ पर सेटल हो जाए और यहाँ पर अपने कारोबार को थोड़ा उधर ले जाए, बस फिर ठीक हो जाए। हमें ये कहा जाए कि भाई 2-3 महीने हमारे को और भी टाइम दिया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग रहते हैं। किसी को ये गेट पास मिला है, किसी को नहीं मिला है, किसी के कारोबार है, किसी का क्या है, तो ये टाइम तो बहुत कम है। यहाँ पे हमारा कारोबार है, ये तो तकरीबन 3-4 महीने से ख़त्म होने में हमारा मोटरसाइकिल है, हमारा गाड़ियाँ हैं, हमारा और कोई ऐसे चीज़ें हैं जो अगर अभी बेचें तो वो आधी से भी कम कीमत पर लोग मांग रहे हैं। अगर इसको आराम से हम बेचेंगे तो अपनी कीमत पे जो हमारे को ये परेशानी है कि हमने इतना मेहनत 45 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। 45 साल का हमारे पास है यहाँ पे कागज़,
तो 45 साल रह के हमारे से जो है ना खुशी के साथ भेजना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं हमने 1 महीने का टाइम दे दिया बस आप जाएं, ये तो ज़्यादती हो रहा है हमारे साथ। पाकिस्तानी लोग, पुलिस वाला भी और आवाम भी बहुत अच्छे लोग हैं, हम शुक्रगुजार हैं उनके। लेकिन ये लोग जो है ना हमारा अफगानी लोग ही बस ये है कि तंग कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। और के टाइम थोड़ा दिया हुआ है, लोग परेशानी में है, कारोबार ये चीज़ें संभाल नहीं हो रहा है, आगे से टाइम भी ख़त्म, कल का टाइम है। बड़ा मुश्किलात है हम लोग अफगानियों के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उधर कॉलेजेस बंद है, ना लड़की ना लड़का पढ़ाई कर सकते हैं और मुश्किल तो ज़्यादा है। हर मुल्क में जो बंदे एक मुल्क दूसरा मुल्क जाता है उसके साथ उसके पास पासपोर्ट और वीज़ा था, वो अच्छा बात है। जो वीज़ा नहीं है, बिना वीज़ा के एंट्री हो जाएगा दूसरा मुल्क में, ये तो प्रॉब्लम बनाती है।